हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और त्रिभुज चैप्टर है। तो त्रिभुज चैप्टर के 6.3 के क्वेश्चन को देखते हैं। इसके फर्स्ट नंबर से 6 तक के क्वेश्चन को पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 को लेंगे। तो ये समरूपता से संबंधित प्रश्न है और SAS, SSS और AAA इन्हीं समरूपताओं का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। और यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यदि साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में इसके वीडियो दिए गए हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आकृति 6.38 में ABC एक त्रिभुज दिया गया जिसके शीर्ष AD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, इसी प्रकार त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE है और त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADP। और चौथे नंबर में दिया गया है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। ये सभी त्रिभुजों को समरूप किस प्रकार से दर्शाएंगे, उसके पहले एक चित्र की रचना करेंगे और AD और CB की रचना करेंगे, CE की। तो पहले ABC त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज है और नाम दिया गया ABC। इसमें शीर्ष लंब खींचा गया है AD और CE। तो AD एक शीर्ष लंब दिया गया है, शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब को शीर्ष लंब कहते हैं, ये AD है। और C से भी एक लंब डाला गया है जो AB पर है और इसका भी मान दिया गया है E नाम दिया गया है। तो ऐसे चित्र दिए गए हैं और इसमें क्या, तो जो चित्र में दिए गए हैं उनके बारे में कथन में लिखा गया है और सिद्ध क्या करना है नंबर 1 में, उससे पहले दिया गया क्वेश्चन को लिख डालते हैं। तो दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है देखते हैं कि AD जो है, AD लंब है BC पर और इसी तरह से तथा CE जो लंब है AB पर, यानी 90 का एंगल बना रहा है दोनों। ठीक है, और सिद्ध करना क्या है अब नंबर 1 में, 4 समरूप त्रिभुजों को सिद्ध करना है। इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। AEP तो नंबर 1 में दिया है सिद्ध करना है त्रिभुज AEP। अब यहां पर एक प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका नाम P है। तो AEP समरूप त्रिभुज CDP, समरूप त्रिभुज CDP। जरा चित्र में चलते हैं और देखते हैं कि ये कहां है त्रिभुज और इनमें क्या समानताएं हैं जो समरूप सिद्ध कर सकते हैं। उससे पहले जान लें समरूपता के नियम क्या क्या हैं। समरूपता के प्रमेय पिछले क्लास में बता चुके हैं और वे थे AAA, कौन समरूपता, इसके जगह या लिख सकते हैं ट्रिपल A की जगह डबल A भी लिखा जाता है, कौन समरूपता। और दूसरा था प्रमेय क्या, SSS, साइड यानी भुजा समरूपता। इसी तरह से तीसरा क्या था, SAS समरूपता। बस इन्हीं समरूपताओं का प्रयोग करते हुए इनमें दिखाना है कि कौन से नियम का प्रयोग होगा। इन्हीं 3 में से एक को सेलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं अब यहाँ क्या है, AEP कहाँ है और CDP कहाँ है। तो देखते हैं चित्र में AEP,
ये रहा चित्र, त्रिभुज को इंडिकेट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, CDP। तो CDP को देखते हैं कहाँ है, CD और P, ये रहा। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, बस इतना ही है। तो प्रमाण के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोनों त्रिभुज के में क्या क्या है समान। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या बराबर है। तो सबसे पहला तो देख रहे हैं हम, यहां 90 का एंगल है और इसमें भी एक 90 का एंगल है। एक कोण बराबर है 90 का है, इसका नाम लिख देते हैं, कौन सा है, कोण AEP कर सकते हैं या PEA कर सकते हैं, AEP लेते हैं, बराबर कोण CDP। CDP ये क्या है, 90 का एंगल है। बीच में जिस कोण को दर्शाते हैं उसको बीच में लेना है और साइड की वजह से P से भी स्टार्ट कर सकते थे या A से, C से इधर, ठीक है। तो ये हो गया 90 का एक एंगल हो गया। दूसरा क्या देखते हैं, ये कोण, ये कोण किसे कहते हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण को कहते हैं इसे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कोण दिए गए हैं, जगह देख लें यहां त्रिभुज में है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से, यानी शीर्ष एक ही है, अभिमुख का तात्पर्य आमने सामने, शीर्षाभिमुख कोण से, कोण इसका लेते हैं APE, कोण APE बराबर कोण CPD। CPD ये दोनों कोण बराबर हैं। अभी कितने के कोण हैं ये तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां क्या देखते हैं, एक कोण बराबर है, ये दूसरा कोण बराबर है। जब दो त्रिभुज में कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा। इसलिए AA समरूपता या कोण कोण समरूपता लिखेंगे, समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। क्लियर हो गया, बस यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है नंबर 2 में। तो नंबर 2 के क्वेश्चन को देखते हैं, सिद्ध क्या करना है। तुम्हें दिया है ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, प्रमाण में इसके पहले लिख देंगे सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रमाण में इसका चलते हैं, कैसे क्या करेंगे। पहले चित्र में देखते हैं ABD है कहां, तो देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ABD की बात करें, ABD ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और दूसरा है CBE, CB और E, यहां से लेंगे पूरा का पूरा, ये हिस्सा लेंगे और इसमें ये दोनों हिस्सा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हिस्सा आ रहा है पहला वाला में, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है, ये दोनों पार्ट आ रहा है, दोनों मिला के। अब इस दोनों त्रिभुज में जगह देखें क्या है दिया हुआ मान, तो प्रमाण में उसको लिखते हैं। दोनों त्रिभुज में देखते हैं पहले तो देख ले ABD,
ये एंगल आ रहा है, ठीक है। CBE, CBE, इसमें भी एंगल बी आ रहा है, बी दोनों में है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, इस दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, कोण A कोण B बराबर कोण B, कोण B दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण B बराबर कोण B कैसे है, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए कोण B बराबर कोण B हो गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है मान। तो इसमें देखते हैं A, फिर से देख लें अच्छी तरह से, ABD दिया गया है ना, तो ये कोण तो आ रहा है इसमें। अब जब कोई एक सरल रेखा हो, उसमें एक साइड ऐसे 90 का एंगल बन रहा हो, 90, तो क्लियरली है कि दूसरा साइड भी 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि एक सरल रेखा है 180 का होता है, 2 पार्ट में कट गया तो क्या हो गया 90 का। तो इधर 90 का एंगल है तो इधर भी होगा 90 का एंगल होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दूसरे त्रिभुज CBE में, CBE में यहां भी तो 90 का एंगल है, तो यहां भी क्या देखते हैं, कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण CEB या BEC कर सकते हैं, कोण BEC बराबर 90 डिग्री। यहां भी देखते हैं दो कोण बराबर है, इसलिए AA समरूपता अर्थात कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE प्रोब। तो इसमें भी कौन कौन समरूपता का ही प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं इसके अगले नंबर 3 में क्या दिया गया है सिद्ध करने के लिए। तो नंबर 3 में दिया AEP समरूप ADB। नंबर 3 के क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा तीसरे में, सिद्ध करना है यदि कोई क्वेश्चन क्लियर किया जाए, सिर्फ एक प्रश्न सिद्ध करने दिया जाए तो इसको शामिल करेंगे पहले, उसके बाद यहां से शुरू कर देंगे सिद्ध क्या करना है। ये सभी के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, AEP त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB अब चित्र में चलते हैं इसको भी देखने के लिए, कहां पर चित्र में दिया गया है, इसको हटा देते हैं। AEP कहां पर है, AE और P, फिर आइए इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और ADB है, ADB ये वाला त्रिभुज है पूरा। तो इसमें दोनों, एक में दोनों शामिल है और एक में उभयनिष्ठ है। तो देखते हैं उसमें क्या कोण दिया गया है। तो दोनों में क्या देखते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में तो ये कोण है उभयनिष्ठ है, और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, और एक कोण तो 90 का, इसका भी 90 का, सेम उसी प्रोसेस में चल रहा है ये भी। प्रमाण त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, कोण E यानी AEP, कोण AEP बराबर कोण, यहां भी एक कोण को देखते हैं ADB ये 90 का है। और फिर क्या देखते हैं, कोण A बराबर कोण A, तो कोण A को तो ऐसे नहीं इंडिकेट करें क्योंकि CAE का बोध हो जाएगा, कोण A लेंगे तो इसका नाम कैसे देंगे,
पी ए ई या ई ए पी, तो कोण ई ए पी बराबर कोण ई ए पी लिए हैं तो बी ए पी या बी ए डी कर देंगे, कोण बी ए डी। अब कैसे हो गया ई ए पी बराबर बी ए डी, तो यहां देखते हैं ए बी के ही पर स्थित बिंदु ई है और ए डी पर स्थित बिंदु पी है। कारण इसका लिख देते हैं, क्योंकि बिंदु ई ए बी पर है, ए बी पर स्थित है और बिंदु पी जो है एडी पर स्थित है, एडी पर स्थित है। अब जब उसी पर स्थित है तो इसलिए दोनों कोण बराबर हो गए, एक ही रेखा से बनाए गए हैं और एंगल तो एक ही इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो ये दोनों ऐसा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, कोण कोण समरूपता लग रहा है, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी ये सिद्ध होता है, ए डी बी। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 में क्या सिद्ध करने के लिए दिया है, पीडीसी। नंबर 4 में देखते हैं सिद्ध करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, सिद्ध करना है त्रिभुज सी डी पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी और समरूप लेना है त्रिभुज बीईसी, बीईसी। चित्र में देखते हैं सीडीपी कहां है और बीईसी कहां है, तो सीडीपी को देखते हैं सबसे पहले। सी डी और पी ये त्रिभुज की बात की जा रही है और बीईसी की बात कर रहे हैं। बीईसी तो कहां है, बीई और सी ये पूरा वाला त्रिभुज है, ठीक उसी तरह से आ रहा है, एक छोटे त्रिभुज और दूसरा उस छोटे त्रिभुज को शामिल किए हुए त्रिभुज में। तो दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, कोण सी क्या है, ये वाला कोण तो उभयनिष्ठ है, इसमें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में दोनों में कोण सी जो है जिसको कहते हैं डीसीपी कोण जो है उभयनिष्ठ है। तो प्रमाण में चलते हैं, त्रिभुज पीडी सी तथा त्रिभुज बीईसी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, कोण सी जिसे डीसीपी, कोण डीसीपी बराबर कोण बीसीई, बीसीई ये दोनों कोण उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ कोण से, तो दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसमें दिया गया एक एंगल है, ये डी है जिसको सी डी पी कहेंगे, कोण सी डी पी बराबर कोण सी डी पी बराबर कोण हो गया सीई बी या बीई सी बराबर 90 है। तो यहां भी दो कोण बराबर हैं, इसलिए क्या प्रयोग होगा, कौन कौन समरूपता पर में यूज करेंगे, ए समरूपता से त्रिभुज ए पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी,
बीईसी प्रोव्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी पर सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ए बी समरूप सी एफ बी। तो पहले समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं एबीसीडी। तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं उसे जिसके आमने सामने भुजाएं समांतर हो और प्राय अभिमुख कोण की बात करेंगे तो सिर्फ सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर भी होते हैं। समांतर होती है आमने सामने भुजाएं, सम्मुख कोण बराबर। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये रहा डी। तो एडी को बढ़ाने पर एक बिंदु प्राप्त होता है ई। बढ़ा देते हैं, एक बिंदु प्राप्त कर लिए ई। और बी से जब ई को मिला देते हैं तो प्रतिच्छेद करने वाला एक बिंदु प्राप्त होता है और इस बिंदु का नाम दिया गया है, प्रतिच्छेद बिंदु है एफ। सीडी को प्रतिच्छेद करता है एफ पर। अब इसमें क्या सिद्ध करना क्या है उसको देखते हैं। तो सिद्ध करना है इसमें ए बीई यानी ये वाले बगे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं और समरूप त्रिभुज करना है सिद्ध क्या, सी एफ बी, सी एफ और बी इस त्रिभुज। तो देखते हैं जो दिया गया मान है पहले उसको लिखते हैं। तो दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो इसका मतलब चतुर्भुज एबीसीडी में क्या है, आमने सामने भुजा समांतर ए डी समांतर बीसी तथा ए बी समांतर सी डी, ये समांतर दिया गया है। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी होते हैं बराबर। और इसमें सिद्ध क्या करना है, तो एडी की बढ़ाई गई बिंदु है ई और एफ पर प्रतिच्छेद बिंदु है। एडी को बढ़ाने पर ई बिंदु प्राप्त हुआ है। ये दिया गया मान है। और बिंदु एफ जो है सीडी पर स्थित है। बिंदु एफ सीडी पर स्थित है। इतने दिए गए कथन है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बीई, त्रिभुज ए बीई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले प्रमाण में चलते हैं और देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी एफ बी में क्या दिया गया है। इन दोनों में देखते हैं सबसे पहले ए ई जो है बीसी के समांतर है। तो समांतर है तो इस तरह से क्या पता चलता है, समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद तिर्यक रेखा करती है तो अंतःएकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। इस आधार पर ए ई और बीसी समांतर है। अंतःएकांतर कोण क्या है, ये है ई और बी। तो चूंकि ए ई समांतर है बीसी के
इसलिए अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण के नियम से क्या पता चलता है? ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कोण, इस कोण की बात करेंगे एफ बी सी या सी बी एफ, सी बी एफ, ये दोनों कोण बराबर हो गया अंत एकांतर कोण के नियम से। फिर क्या देखते हैं इसमें, ये चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और ये समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण है ए और सी, सम्मुख कोण किसके सम्मुख कोण? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से क्या प्राप्त होता है? कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। तो इस तरह से क्या पता चलता है? एक कोण इसके बराबर है, एक कोण इसके भी बराबर है, इसलिए कोण कोण ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज सी एफ बी प्रूव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में कौन कौन समरूपता से सिद्ध होता है? अंत एकांतर कोण और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के नियम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।